अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको पहले एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। अच्छा जी साहब, तो एक गल मैं होर तुहाडे नाल करनी सी कि तुसी कल जी स्टोरी सुट्टी है अपलोड की है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲਾਵਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨੈਨੀ, ਹਾਂ ਸੋਰੀ, ਅੱਛਾ ਨੈਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੂੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋਈਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, 8-10 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ गए हो। मैं इस बात का जवाब जो है ना आपको ऑन एयर देता हूँ बेटे। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ और मैंने ये अहद किया हुआ है, बात आपसे बिल्कुल सच्ची और हालात वाक़यात के मुताबिक करूँगा। मैं जब ये महसूस करूँगा ना मेरे मुंह से निकले हुए किसी लफ्ज़ से कोई इंतशार या अनारकी फैलेगी तो मैं वो अल्फाज मुंह से निकालने से पहले 10 दफ़ा सोचूंगा खुदा मुझसे कोई गलती ना करवाया थी कि जिससे कोई इंतशार या कोई सूरत हाल जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कैसे मामला बने। अल्लाह ताला समेत आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। बात यह है कि मैं प्रोग्राम आपको बता रहा था, प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था और उसमें मैंने आपको कहा था कि जीवे को जब कत्ल किया गया तो बिल्ली गुजर वहाँ से गुजरा और बिल्ली गुजर ने जब देखा कि जीवे ने इसके साथ कोई बदतमीज़ी की तो उसने जो है ना बिल्ली ने उसको मारना नहीं बल्कि लावे के पास जाकर बताना मुनासिब समझा। बिल्ली गुजर गया साथ, अच्छा था, अच्छा नैनी, अच्छा पहलवान उसको कहते हैं। वो जाके जब लावे के पास जाते हैं तो लावे के हकीकत में ये बच्चा सही कह रहा है, इसके फादर ने अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। बिल्कुल इसी तरह था कि उसके लावे के बड़े भाई सलाहुद्दीन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला दर्जात उनको दें, वो उनके बेटे की जो पैदाइश थी और वो सऊदी अरब से आए हुए थे। उन्होंने सऊदी अरब वापस जाना था तो लावे ने उनको कहा कि यार ये मौका अच्छा नहीं, मेरा भाई वापस जा रहा है, फिर मैं आपके साथ हूँ। इतने में कहीं अच्छे जो अच्छा है गुजर, अच्छा जो नैनी है, उसने कहीं लावे को ये यानी कि इमोशनल हो गई ये बात कह दी कि भाई तुमने नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। तो लावे ने फिर कहा रुक जा, तू कोई इतने जोगा, तू इतना पुरान ठहर जा नहीं, गुस्से में जैसे दोस्त भाइयों को कह देते हैं। फिर लावा नाजरीन के साथ जाता है और राजगढ़ चौक के अंदर लावा उस पर फायरिंग करके 8 से 10 गोली उसको मार के जीवे को कत्ल कर देता है। अब जीवा कत्ल हो गया, जीवे की उसके साथ दुश्मनी थी क्योंकि जीवे का कत्ल नहीं था, जीवे का असल में उस राब्ते की कटिंग थी जो अकबर जट वगैरह को एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से लाहौर में बुलाता था और वो अपने कत्ल व गारत का बाजार वो जो भी करना होता था, अपने मुखालफिन को हमला करना है, मारना है, वो करके तो बड़े बासानी वापस चले जाते थे। इन सारी चीज़ों का राब्ता जो था ना वो जीवे के साथ था। जीवे का कत्ल ये एक दफ़ा दरो दीवार हिल गए, हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि यार पता नहीं क्या हुआ है। दूसरा बेटे मैं आपको ये बताता हूँ, कल एक वाक़े में एक चीज़ मेरे से नहीं मैं बयान कर सका। जब लावा पहलवान छोटा था ना तो लावे पहलवान का एक झगड़ा हुआ था। वो वहाँ पे ना लली नाम का एक बंदा था, तो वो राजगढ़ में अपने फादर से, आज आप ये भी बात पूछना और मेरे कहने पे आपको फादर बताएंगे, मैं ये भी बात आपको बता देता हूँ। एक बंदे ने अपनी लाइफ चेंज कर लिया, आज वो बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर बैठा हुआ है। माजी की बातें आपको सुनाता हूँ कि आप इस तरह के काम ना करना वरना आप वो खुशकिस्मत नहीं जैसे लावा है। अब नाज़रीन वो ये हुआ कि एक लली नाम का बंदा था, वो लावा के ऊपर हमलावर होता है और वो लावा को जब इनका दोनों का मेरे बड़े भाई लावे का और इनका आपस में झगड़ा होता है तो उस वक्त एक औरत बीच में सुलह करवाने की कोशिश करती है। वो जो लली था ना ये दूध वाली दुकान में घुसता है और एक खोमचा पकड़ के लावे को मारने की कोशिश करता है, खोमचा निकल जाता है और वो तेज धार आले की तरह उस खातून के सीने में जाके लग जाता है और उसकी डेथ हो गई। उस कत्ल में जो था ना मशकूक कत्ल था। उस वक्त हमारी डिवीज़न और सर्कल एक होता था, मुख्तार शाह साहब वहाँ पे ऐसे जो बाद में DPO पता नहीं आजकल कहाँ पे हैं, बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर थे महकमा पुलिस में ना, कि वो एक उनको मैं लेजेंड पुलिस अफसर कहूँगा कि वो लिखने पढ़ने के मास्टर थे, उस्ताद थे वो महकमा पुलिस में। खैर उन्होंने तफ्तीश की
उस तफ्तीश में उन्होंने लावे को सुई के नुक्के में से निकाला। इतनी ज़बरदस्त तफ्तीश कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब उन्होंने हालात वाक़यात को देखा और फिर उन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान ये फ़िक्रा लिखा था कि जब लली लावे को मारने के लिए खोमचे के साथ हमलावर हुआ तो उसका दस्ता उसके हाथ में रह गया और खोमचे की जो चोंच थी ना वो उल्टी होकर उस खातून को जाके लग गई। अकल मानती है और उस खातून की मौत वाक़या हो गई। अब उसके बाद इस कत्ल में लली जो था ना उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो कत्ल मान गया, वो जेल में रहा। और जिस दिन उसकी रिहाई थी ना वहाँ पे जितने मैं रहते थे, ज़्यादा मैओं की वहाँ पे रिहाइश थी, तो उन सब ने ना एक मन्नत मांगी थी कि अगर ये बाहर आ गया तो इसको दरिया पे लेके जाएंगे। अब उस बंदे की बदकिस्मती देखें लली की, मेरी याददाश्त इतनी तेज़ है, वो बेचारा छूट के आया था और हमने ये सुनी हुई है बात बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है। वो लली बेचारा ना उन सब जितने भी मैं ये भी सारे महल लगा रहे हैं, अगर कोई एक बात भी गलत होगी ना तो देखें चैलेंज समझ के कहता तो मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं गलत होगी जो बताऊंगा। और जिसको फेवर देनी होगी यार चलो मैंने अगर कर ही लिया है तो अब मुझे मेरी लड़ाइयाँ करवाने लगे लोगों के साथ। ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है, लेकिन यार ना इसे ना किया करें, ये इंतशार वाली बातें हैं। खैर वो बहरहाल भाई लावा जो थे ना, इन्होंने वो बंदा लली रिहा हो के आ गया तो वो उसको दरिया पे ले गया मन्नत पूरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर देखो उसकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी। उसने किसी भैंस को नहा रहे यानी दरिया पे जो गए हैं तो वो लली किसी भैंस को पकड़ के जो है ना उसकी दुम को पकड़ के नहा रहा है, तो उस गाय भैंस ने जो भी थी उसे डुबकी मारी लंबी, वो जानवर था वो ज़्यादा टाइम रह सकता था, तो वो इतने में उसके हाथ छूट गए और वो बंदा वहीं दरिया में रहेगा और 3-4 दिन बाद उसकी बॉडी मिली थी। अब आप मुझे ये बताएं बेटे, मेरी याददाश्त को दोबारा चेक करने की कोशिश करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। लावा पहलवान जो है ना, देखियो मेरी बात सुनो, मैं आप सबको ये बात बता दूँ, लावा पहलवान एक बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन मैंने आपको 12 दफ़ा ये बात कही है कि अगर एक चीज़ आपके अल्लाह ताला ने ज़्यादा दी है ना तो अल्लाह ताला दूसरी छीन लेता है। उसमें फैसला करने की तबीयत उसकी बहुत जज्बाती है। वो बंदा आज जो अल्लाह ताला ने उसको जिस रास्ते पर चढ़ा दिया है, मैं ये दुआ करता हूँ कि लावा हमेशा अलाउद्दीन रहे। अल्लाह ताला मेरे भाई का और आप सबका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।